तो दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एक ऐसी टेक्निकल क्लासेज में। यहाँ पर आज हम बात करेंगे अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड में चैप्टर नंबर 4.2 के बेसिक फार्मूले एंड जो भी कॉन्सेप्ट हैं उनके बारे में। अभी तक हमने आपके 4.1 में फर्स्ट ऑर्डर जो प्रथम घात एवं प्रथम कोट के समीकरण थे उनका पूरा सॉल्यूशन बता दिया, एग्जाम्पल भी बताया और 4.1 का एक एक क्वेश्चन को सॉल्व भी कराया। तो उसी क्रम में आज हम आगे बढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4.2 को लेकर। तो सबसे पहले हमने आपसे ये बताया था कि अगर किसी भी चैप्टर को आप सॉल्व करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसके फार्मूले को और कॉन्सेप्ट को ध्यान देना पड़ेगा इस चैप्टर में, खास तौर पर अवकल समीकरण के लिए। तो इसमें भी हम सबसे पहले उन्हीं सब फार्मूले को ध्यान में रखेंगे और आगे हम बढ़ेंगे। तो आपको हम ये बता दें कि अगर आपने 4.1 चैप्टर नंबर 4.1 तक का सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन का वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग जाइएगा चैनल पर, प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा। डिप्लोमा थर्ड सेमेस्टर नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, डिप्लोमा थर्ड सेमेस्टर मैथ नेम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। वहाँ पर सभी वीडियोज़ आपको क्रम वाइज मिल जाएंगी। तो बिना देरी किए हुए जाइए और अपने सभी चैप्टर का एक एक सॉल्यूशन देखिए और अपने नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि अगर नोट्स बनाए रहेंगे आप लोग तो आपका प्रैक्टिस करने में भी आसानी रहेगी। तो चलिए उन सब बातों को छोड़ते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपना टॉपिक शुरू करते हैं। आप लोग करिएगा ऐसा कुछ कि आप लोग पहले रूल्स जो हैं उनको ध्यान से पढ़िएगा, जो भी आपके रूल्स हैं फार्मूले हैं इनको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसी के आधार पर अभी हम आपको एक एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी सॉल्व कराने वाले हैं, थोड़ा आपको समझ में आसानी से आएगा। तो चैप्टर नंबर 4.2 है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। आपको पता ही है चैप्टर नंबर 4 आपका चल रहा है, प्रथम कोटि एवं प्रथम घात के जो अवकल समीकरण है उन सब के बारे में बातचीत चल रही है। तो इसमें कई टाइप्स हैं, 5 या 6 टाइप्स के शायद क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें टाइप फर्स्ट आपका आज और टाइप सेकंड के बारे में हम बातचीत करेंगे। तो टाइप फर्स्ट जो रहता है वो है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। इसका मतलब ये होता है चर राशियों में पृथक्करणीय अवकल समीकरण। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन रहते हैं वो कैसे पूछे जाते हैं, उसमें किस प्रकार रूल अप्लाई करते हैं, वो सब आप लोग आगे देखिए। तो क्या हुआ, चर राशियों में पृथक्करणीय अवकल समीकरण, यानी इसमें क्या रहता है, सर्वप्रथम चर राशियों को पृथक करके f1x इंटू डी एक्स बराबर f2y इंटू डी वाई के रूप में लिखते हैं। देखिए इसमें अभी आपको हम क्वेश्चन बताएंगे कि चर राशियों को अलग करेंगे कैसे। तो इसमें जो चर राशियाँ रहती हैं उनको अलग अलग हम करते हैं, ठीक। उसके बाद इन्हें समाकलित करके उसके समाकलन नियतांक जोड़ देते हैं। अब ये जो आ गई हैं आपकी चर राशियाँ, इनका हम कर देते हैं दोनों तरफ समाकलन। उसके बाद उसमें उसका कांस्टेंट जो सी होता है उसको जोड़ देते हैं और आपका सॉल्यूशन आ जाता है। तो ये जो फर्स्ट टाइप है बहुत ही सिंपल है, और सेकंड टाइप क्या है उसमें थोड़ा और बढ़ा देते हैं, उसके बाद फिर वह फर्स्ट टाइप की तरह आ जाता है। तो उसको तो अभी बाद में देखेंगे, लेकिन उसके पहले टाइप फर्स्ट को आप लोग समझिए। तो रूल को ध्यान में रखते हुए आप लोग आगे पढ़िएगा और हम आगे चलते हैं एक क्वेश्चन सॉल्व करने। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका एग्जाम्पल के तौर पर लिया हमने, दिया है आपके क्वेश्चन में निम्न अवकल समीकरणों को हल करना है। तो दिया है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई के पावर एक्स माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर माइनस वाई। तो हमने क्या कहा था, जो भी चर राशियां हैं उनको अलग अलग कर लेते हैं, यानी डी एक्स के साथ एक्स वाला फलन हम ले लेंगे और वाई के साथ वाई वाला फलन ले लेंगे, ठीक। डी वाई के साथ वाई वाला फलन हम लेकर चलेंगे और उनका हम समाकलन करेंगे। तो देखिए अब आप लोगों को इसी को तोड़ना है, इसी को सॉल्व करना है। तो आप लोग क्या लिख सकते हैं, ई के पावर एक्स माइनस वाई है तो इसे लिख सकते हैं ई के पावर एक्स इंटू ई के पावर माइनस वाई लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को रूल पता होगा, बेसिक रूल है। जब आप लोग का मल्टीप्लाई रहता है तो उसमें जो पावर रहती है वो क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो देखिए ये दोनों सेम है, बेस सेम है, इसको क्या लिख सकते हैं, ई के पावर एक्स माइनस वाई लिख सकते हैं। तो वही तो ऊपर लिखा गया है। तो इसको हम जब तोड़ देंगे तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, इसको जब तोड़े हम तो यहाँ पर मिला ई के पावर एक्स इंटू ई के पावर माइनस वाई, और प्लस वाला जो फलन है एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर माइनस वाई, इसको हमने लिख लिया। अब इसमें आपको क्या दिख रहा है, इसमें आपको ये दिख रहा है कि ई के पावर जो माइनस वाई है दोनों में
कॉमन है तो कॉमन कर लीजिए। तो आइए कर लेते हैं। फिर यहाँ से मिला हमें टी वाई बाई टी एक्स इज इक्वल टू ई के पावर माइनस वाई, यहाँ से कॉमन ले लिया तो अंदर हमें मिला ई के पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर आपको ई के पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, इसके मल्टीपल में अगर टी एक्स हो जाता तो मेरा सही हो जाता, तो हो तो जाएगा। देखिए डी एक्स मल्टीपल तो यहाँ पर हो जाएगा, लेकिन ई के पावर माइनस वाई है तो इसका क्या करें, तो इसके लिए भी कुछ व्यवस्था करते हैं। तो आगे देखिए देख लीजिए ई के पावर माइनस वाई इसे लिख सकते हैं, ई के पावर वाई लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। तो एक बटे ई के पावर वाई लिख दिया, इंटू कोष्टक में ई के पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर था उसको लिख दिया। अब क्या किया हमने, ई के पावर वाई का इस तरफ मल्टीप्लाई कर दिया तो मिला हमें ई के पावर वाई इंटू टी वाई इज इक्वल टू, अब डी एक्स का इधर कर दिया तो मिला ई के पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू टी एक्स। इसको हमने मान लिया अपना इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब तो क्वेश्चन एकदम सेम हो चुका है, मतलब बहुत ही सरल हो चुका है, सिंपल हो चुका है। तो इसका क्या करते हैं, तो फर्स्ट रूल आपका अप्लाई हो चुका है, हमने अलग कर लिया है, पृथक कर लिया है। आगे करेंगे इसका समाकलन। तो देखिए समीकरण एक के दोनों पक्षों का हम कर देंगे समाकलन। तो इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर वाई इंटू टी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू टी एक्स। तो ई के पावर वाई आप लोग जानते हैं ई के पावर एक्स का क्या होता है, ई के पावर एक्स ही होता है। उसी प्रकार यह जो है ई के पावर वाई है और वाई के सापेक्ष में भी हो भी रहा है, तो क्या हो जाएगा, ई के पावर वाई हो जाएगा इज इक्वल टू क्या होगा, ई के पावर एक्स है और एक्स स्क्वायर, इसको अलग अलग कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर एक्स इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो ई के पावर एक्स का क्या होता है समाकलन, ई के पावर एक्स होता है तो इसको लिख दिया, प्लस एक्स स्क्वायर है तो एक्स के पावर एन का फार्मूला लगाएंगे तो क्या होता है, एक्स के पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन होता है। तो यह हो जाएगा टू प्लस वन यानी एक्स के पावर थ्री अपॉन में थ्री और प्लस कांस्टेंट जोड़ लेंगे यानी सी। तो इस प्रकार से आप लोग टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये तो बस केवल सिंपल बता रहे हैं, जब आपका चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो उसमें बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन दिए भी गए हैं और सबका सॉल्यूशन आपको हम बताएंगे भी। टाइप सेकंड आपका ये कहता है चर पृथक्करणीय रूप में परिवर्तनशील अवकल समीकरण। चर पृथक्करणीय रूप में परिवर्तनशील अवकल समीकरण मतलब ये होता है डिफरेंशियल इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। यानी करना क्या है, इसमें थोड़ा कुछ रूल अप्लाई करेंगे, उसके बाद आप जिस तरह आपका फर्स्ट रूल था उस पर आएगा। तो इसके लिए भी कुछ अलग अलग है, इसमें दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हाँ, टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड के आधार पर ही आपका चैप्टर नंबर 4.2 कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें टोटल मिलाकर 2 टाइप्स हैं, तो फर्स्ट में केवल एक टाइप है, सेकंड में 2 टाइप्स हैं। तो देखते हैं इसमें फर्स्ट का ये रहा है कि यदि समीकरण डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन अपॉन लेमडा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू के रूप का हो तो, या डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन अपॉन ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू पर हो, जहाँ पर ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू हो, तो क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले तो ध्यान ये देना है कि यहाँ पर ए वन अपॉन ए टू बराबर बी वन अपॉन बी टू दिया क्यों है। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन में ये कहेगा, यहाँ नीचे लिखा है हमने, आप लोग देख लीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन में आपका ये कहेगा कि जो ए और बी की वैल्यू है और यहाँ जो ए और बी की वैल्यू है, ठीक, और जहाँ ए वन और बी वन है, जहाँ ए टू बी टू है, ए वन का वैल्यू अगर आपका यहाँ पर 2x रहेगा, ठीक, तो ए टू की वैल्यू क्या रहेगा, वह 4x रहेगा, ठीक ना। और हाँ, अगर बी वन की वैल्यू 3x है, ठीक, तो बी टू की वैल्यू आपकी 6x रहेगी। तो कैसे रहेगी, क्योंकि आपने यहाँ पर अभी देखा ए वन अपॉन ए टू बराबर बी वन अपॉन बी टू, तो ए वन की वैल्यू आपकी 2x है, ए टू की वैल्यू कितनी थी, 4x थी, अपॉन में क्या था, अपॉन में क्या था। अच्छा चलिए उसको छोड़िए, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमने नीचे लिखा है कि ए की जगह यहाँ पर देखिए क्या है 2, तो ए वन की वैल्यू 2 हो गई, ठीक, बटे ए टू की वैल्यू कितना है 4 बराबर क्या है ए, उसके बाद बी वन बराबर बी वन की वैल्यू 1 है अपॉन बी टू की वैल्यू यहाँ पर क्या है 2 आई है यानी 2 है, तो एक
बटे 2। यानी इस प्रकार से आपका क्वेश्चन दिया रहेगा कि क्वेश्चन में a1/a2 बराबर b1/b2 रहेगा। और हाँ, यहाँ पर भी जो है a और b दोनों सेम होंगे। जैसे कि अगर a की जगह हमने लिख दिया 2x प्लस b की जगह लिख दिया y, अपॉन में किया, मान लीजिए c1 की वैल्यू +1 कर लिया, अपॉन में किया 4x प्लस 2y -1 किया। तो अभी तो इसमें कुछ है नहीं, तो यहाँ पर 2x प्लस वाई प्लस 1 तो होगा ही, अपॉन में 2 जो है कॉमन लेंगे तो 2x प्लस वाई, उसके बाद -1, ठीक, -1 को उसी तरह रहने दिया। तो यहाँ जो लेमडा है, लेमडा की वैल्यू क्या है 2, और यहाँ x प्लस बी वाई क्या है, ऊपर भी सेम है और नीचे भी सेम है। तो इन सब का मतलब यही होता है। तो आपको समझ में आया होगा, आया ज़रूर होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं उसका रूल देखते हैं, क्या क्या हमें अप्लाई करना रहता है, उसके बाद हम और क्वेश्चन जो है आगे सॉल्व करते हैं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, जो आपका यहाँ ax प्लस बी वाई दिया हुआ है, a1x या b1y जो भी दिया हुआ है, या ax प्लस बी वाई दिया हुआ है, इसको हम z मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? z मान लेते हैं। और हाँ, जब z मान लेते हैं तो ये नहीं कि तुरंत इनका मान इसमें रखकर तुरंत समाकलन करने लगें, ऐसा नहीं करना है। इसीलिए कहते हैं रूल ध्यान से पढ़िएगा, नहीं तो कुछ लोग मान रखकर तुरंत समाकलन करने लगेंगे और उनका आंसर आएगा नहीं। तो इसका क्या करते हैं, जो मानते हैं तुरंत उसका हम अवकलन कर लेते हैं। तो देखिए जब हम यह माने हैं तुरंत इसका अवकलन कर लेंगे, तो dy/dx के रूप में कुछ आएगा, तो उसको हम dz अपॉन जो आपका dy/dx आ रहा है, अभी आपको एक क्वेश्चन बताएंगे, तो यह जो है dz अपॉन dx के रूप में हम इसे लिखते हैं। उसके बाद क्या होता है कि अनेक प्रकार इधर उधर से हम पक्षांतर करते हैं, तो आपका जो फर्स्ट टाइप था उस प्रकार से आ जाता है। तो फिर फर्स्ट टाइप वाले जितने ज़रूर थे वो अप्लाई किया जाता है, उसके बाद आपका आंसर आता है। तो देखिए क्वेश्चन ये काफ़ी लंबा रहता है और पूछा जाता है तो 5 नंबर में पूछा भी जाता है। तो एक न्यूमेरिकल इस पर भी देखते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है ये कि 2x प्लस वाई प्लस 1 इंटू डी एक्स प्लस 4x प्लस 2y माइनस 1 इंटू डी वाई इक्वल टू 0 को हल कीजिए। तो हल करना है, सॉल्व करना है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो आप लोग अगर जितना भी मेथड वाइज लगाएंगे, एक टाइप भी छोड़ेंगे नहीं, तो उतना ही अच्छा आपका नंबर भी मिलेगा। तो कॉपी कैसे लिखी जाती है इसके बारे में हम बताएंगे आगे, जब आपका एग्ज़ाम आने वाला रहेगा तो बता दिया जाएगा किस प्रकार से आप लिखेंगे तो अच्छा मार्क्स पाएंगे। तो देखिए अभी तो आपको कुछ मानना नहीं है, अभी आपको मानना नहीं है, क्योंकि मानने से पहले इसे आपको dy/dx के रूप में करना है। लेकिन यह देखिए तोड़ा गया है, तो इसी को हमें तोड़कर आगे पीछे करना है और अपना आंसर लाना है। तो देखिए आपका दिया ये है कि 2x प्लस वाई प्लस 1 इंटू डी एक्स प्लस 4x प्लस 2y माइनस 1 इंटू डी वाई इक्वल टू 0 दिया हुआ है। देखिए dy/dx चाहिए, तो dy वाले को हम इधर रोक लेते हैं। देखिए यहाँ पर रोक लिया, और dx वाला जो था उसको उस तरफ भेज दिया, तो सब प्लस में था तो यह लिख दिया माइनस, और कोष्टक में सबको लिख दिया पॉजिटिव इंटू dx कर लिया। अब dy इधर है और dx इधर है, तो dy जब dx को इधर लाएंगे तो यह बट्टे के रूप में हो जाएगा, बराबर माइनस वाला लिख दिया और इधर वाला मल्टीप्लाई है तो इस तरफ ले जाएंगे तो बट्टे में हो जाएगा, यानी भाग में हो जाएगा। तो इसको लिख दिया हमने dy/dx इक्वल टू आएगा माइनस 2x प्लस वाई प्लस 1 पॉन में 4x प्लस 2y माइनस 1। इतना क्या। अब यहाँ से क्या करना है, यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं dy/dx इक्वल टू माइनस 2x प्लस वाई प्लस 1 अपॉन, यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस वाई माइनस 1। इतना आएगा कि नहीं? एकदम आएगा। -1 में हमने कुछ नहीं किया, उसको ऐसे छोड़ दिया है, तो इतना आ जाएगा। तो इसी को हमने मान लिया इक्वेशन फर्स्ट, और यही आपका देखिए यहाँ नीचे लिखा भी गया है। यही देखिए आपका इक्वेशन फर्स्ट है, यही लिखा गया है। तो देखिए अभी तक तो इसे आपने किस रूप में फॉर्म चेंज किया, अभी तो आपने केवल dy/dx के रूप में चेंज किया। कहा था ना क्वेश्चन लंबा होगा, तो इस रूप में चेंज किया। अब उसके बाद फर्स्ट रूल आपका ये अप्लाई होता है। अभी तो फर्स्ट रूल अप्लाई करना, वो तो बस अभी क्वेश्चन को शुद्ध किए हम लोग, आगे पीछे सुविधा तेरा करके शुद्ध किए हैं। तो इसमें फर्स्ट रूल आपका आता है ax प्लस बी वाई बराबर z रखते हैं। तो देखिए ax प्लस बी वाई यानी 2x प्लस वाई है, तो इसके बराबर हमने रख लिया z, यानी
2x+y रख दिया हमने z। अब क्या करना है, इसी का तुरंत अवकलन कर लेना। ये नहीं कि इसका जो z है उसको हम इक्वेशन फर्स्ट में रख के उसका करें, नहीं, इसी को जो हमने माना इसी का तुरंत हम अवकलन कर लेंगे x के सापेक्ष। तो देखिए 2x का 2 हो जाएगा। अब तो आप लोग इतना कर सकते हैं, अवकलन करने तो आ गया होगा, बहुत पहले से पढ़ा रहे हैं आपको, बहुत बचपन से समझ लीजिए आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। बचपन से मतलब ये कि जब से आप डिप्लोमा में इंटर किए हैं तब से। y का x के सापेक्ष होगा तो dy/dx होगा, z का हो जाएगा dz/dx। अब हमने ये कहा था कि जब आ जाता है तो उसको देखिए रूल में क्या कहा गया था कि इसे अवकलित करके जो dy/dx था उसको dz/dx के रूप में लिखते हैं। तो देखिए यहाँ से तो dy/dx यहाँ से क्या मिलेगा, dz/dx -2 मिल जाएगा, इतना मिल जाएगा, इतना मिलेगा। तो अब जब आपको dy/dx की वैल्यू मिल चुकी है तब हम पहुँचेंगे इक्वेशन फर्स्ट की तरफ। उसमें हम dy/dx की वैल्यू को पुट करेंगे और उसमें 2x+y की वैल्यू को हम पुट करेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट आपका है, इसे नोट डाउन कर चुके होंगे आप लोग और कर भी लीजिएगा। फिर से आप लोगों का सबसे ऊपर लिखा गया है, नोट डाउन करिए और इसी में हम dy/dx की वैल्यू को पुट करेंगे। तो dy/dx की वैल्यू जब पुट करेंगे तो आपको मिलेगा dz/dx -2 बराबर क्या आएगा, बराबर आएगा माइनस आ जाएगा 2x+y बराबर z है, +1 होगा, पॉन में 2 है, यहाँ z हो जाएगा और यहाँ -1 हो जाएगा। तो देखिए यही आपका यहाँ पर लिखा गया है, ठीक, यहीं पर आपका लिख दिया गया है। अब इसी को हमें सॉल्व करना है और इसी में हमें समाकलन भी करना है। तो इसे अब क्या कर सकते हैं, इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं आप लोग देखिए। इसे हम लिख सकते हैं dz/dx -2 है, उधर जाएगा प्लस हो जाएगा 2 - z+1 अपॉन में 2z-1 लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं, क्योंकि जब ये माइनस उधर जाएगा प्लस होगा तो प्लस आप लोग इधर करें चाहे आके ही कर दें, ठीक। तो इस प्रकार से हमने लिख लिया जो कि आगे आपका यहाँ पर लिखा गया है। देखिए dz/dx बराबर 2 - z+1 अपॉन 2z-1 मिला। अब यहाँ से हम 2z-1 एलसीएम लेंगे, तो 2z-1 एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर बचेगा हमारा 4z। देखिए 2z-1 एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर 2 है, फिर यहाँ पर 2z-1 होगा, फिर यहाँ पर माइनस है, फिर यहाँ z+1 होगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4z -2 z-1। तो देखिए यहीं पर लिखा गया 4z -2 z-1 अपॉन में 2z-1 और सॉल्व किया तो मिला 4z में से z जाएगा तो 3z -3 अपॉन 2z-1। अब हम इसको पलट दिए यानी उल्टा कर दिए। क्यों कर रहे हैं अभी आपको पता चलेगा। हम इसको इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें इसे पृथक करना है और पृथक करने के लिए आपको कुछ न कुछ इधर उधर करना पड़ेगा, तो इसलिए कहते हैं आप लोग प्रैक्टिस करिए, सब समझ में आएगा। अब क्या करेंगे, जब इसको पलट देंगे तो देखिए dx ऊपर हो गया, dz नीचे, यानी ये भी पलटेगा तो 2z-1 ऊपर हो जाएगा और 3z-3 नीचे हो जाएगा। अब यहाँ से नीचे 3 कॉमन है तो 3 को कॉमन ले लेंगे, 2z-1 हो जाएगा इंटू dz का इधर क्या कर दिए, मल्टीपल कर दिए, ठीक। और क्या किया हमने, dx को उधर छोड़ दिया, dz का इधर मल्टीपल कर दिया, dx को उधर ही छोड़ दिया है। अब यहाँ से मिला हमारा 2z-1 अपॉन z-1 इंटू dz और 3 जो है इसका मल्टीपल dx में कर दिया तो 3 इंटू dx मिल गया। अब यहाँ से आपको करना है रूल सेकंड नंबर अप्लाई। तो सेकंड भी आपका अप्लाई हो चुका है क्योंकि हम dz अपॉन dx के रूप में अवकलित कर चुके हैं। अब जो आता है थर्ड रूल की पक्षांतर करके हम उसे सेपरेबल फॉर्म यानी पृथक्करण विधि में लाते हैं चर राशियों के, उसके बाद उसका हम समाकलन करते हैं। तो पृथक जब देखिए करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 यहाँ नहीं है, इसको पृथक कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है 2 + 1 अपॉन z-1। अब ये कैसे आता है इसको समझिए। देखिए आपको करना ये रहता है कि देखिए जब z-1 हम एलसीएम इसमें लेते हैं नीचे वाले में तो क्या मिलता है, यहाँ 2 z-1 +1 यानी क्या हो जाएगा
बराबर लिख सकते हैं आप लोग 2z-2 प्लस 1/z-1, यानी ये हो जाएगा 2z-1/z-1। तो देखिए ऊपर क्या था, 2z-1/z-1 वही तो था। तो इसको हम मतलब ये जो फॉर्म आया है इसको हम तोड़ दिए हैं कि आया कैसे। तो ये पहले रहा होगा 2 + 1/z-1 के रूप में, तो इसको तोड़ दिया इंटू जेड बराबर 3 × ds कर दिया। इक्वेशन नंबर सेकेंड अब सिंपल हो चुका। समीकरण जो सेकेंड आया है इसके दोनों पक्षों का हमने कर दिया समाकलन। तो इंटीग्रेशन ऑफ 2 + 1/z-1 इंटू dz इक्वल टू 3 × dx। अलग अलग इसका कर रहे हैं हम समाकलन। तो यहाँ पर हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 2 × dz प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/z-1 इंटू dz इक्वल टू 3 × dx। देखिए 2 × इंटीग्रेशन ऑफ dz, तो z के सापेक्ष क्या हो जाएगा, z हो जाएगा, तो 2z हो जाएगा। तो यहाँ 2z हो गया प्लस लॉग 1/x का फार्मूला होता है log x इंटीग्रेशन में, तो log z-1 हो जाएगा बराबर 3 × dx है, तो 3x हो जाएगा और प्लस कांस्टेंट जो आपका c है वह जुड़ जाएगा। अवकलन करने नहीं, सॉरी समाकलन करने तो आपको आता ही होगा। अब करना क्या है, कुछ नहीं करना है, z की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो 2x + y प्लस लॉग z की जगह 2x + y - 1 है बराबर 3x + c। 2 का मल्टीपल करेंगे तो 4x हो जाएगा, यहाँ 2 है और 3x को इस तरफ से इधर लाएंगे तो -3x हो जाएगा प्लस लॉग 2x + y - 1 है। 4x में से 3x कटेगा तो x बचेगा प्लस 2y प्लस लॉग 2x + y - 1 इक्वल टू c। तो इस प्रकार से आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर भी आ जाएगा और आपका आसानी से सॉल्व भी हो जाएगा। तो टाइप सेकंड में जो है 2 टाइप्स हैं, टाइप सेकंड में आपके 2 टाइप्स हैं। तो इसका फर्स्ट टाइप बता दिया है, सेकंड टाइप आपको अगली वीडियो में पढ़ाएंगे और उसी वीडियो में आपका 4.2 का कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व कराया जाएगा। तो आप लोग वेट जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपने सभी फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिएगा। टॉपिक समझ में आया होगा तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।